नमस्कार एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धनतेरस के दिन आप कौन से 3 काम करें जिससे आपको धन की कमी ना हो, आज ये आपको बताएंगे। तो आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। और ये 3 काम यदि आप कर लेते हैं तो भगवान कुबेर की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी और धन की कमी आपको नहीं रहेगी, क्योंकि कुबेर धन के देवता माने जाते हैं। देवताओं का जो धन है वो कुबेर जी ही संभालते हैं, वही उसके अध्यक्ष माने जाते हैं। उनके जितनी भी धन है, सोना चांदी है, सब कुबेर जी ही संभालते हैं पूरे धन को। तो क्या आप करें धनतेरस के दिन जिससे आपको धन की कमी ना रहे, पूरे साल आपके पास अच्छा धन आता रहे, आपको पैसे की बिल्कुल कमी ना हो और आप अपने मन मुताबिक चीज़ों को कर सकें, आपकी मनोकामना पूर्ण होती रहे। तो सबसे पहला काम आपको करना है कि धनतेरस के दिन कुबेर यंत्र लेकर के आना है। कुबेर यंत्र और लक्ष्मी यंत्र, 2 यंत्र ले आइए बाजार से, आपको मिल जाएंगे। किसी अच्छी पूजा की दुकान में जाइएगा तो वहाँ अच्छे क्वालिटी का कुबेर यंत्र और लक्ष्मी यंत्र, 2 यंत्र लेकर के आना। और शाम के समय जब आप पूजन करेंगे, हमने पूजा का शुभ मुहूर्त बताया हुआ है आपको, पिछले वीडियो में देख लीजिएगा। तो जो शुभ मुहूर्त बताया है, उस शुभ मुहूर्त में आप जब कुबेर जी का पूजन करेंगे तो उसमें ये कुबेर यंत्र और लक्ष्मी यंत्र अवश्य रख लीजिएगा। और जैसे आप कुबेर जी का पूजन करेंगे उसी तरीके से कुबेर यंत्र और लक्ष्मी यंत्र का भी पूजन करना है। कैसे पूजन करना है आपको बता दें कि सबसे पहले गंगा जल मिले हुए पानी से, जल से स्नान कराना है कुबेर यंत्र को और लक्ष्मी यंत्र को। फिर इसके बाद पुष्प अर्पित करना है और फिर अक्षत अर्पित करना है, फिर लाल रंग का तिलक लगाना है और जो घी का दीपक आपने जलाया हुआ है उससे आरती करनी है कुबेर जी की और लक्ष्मी जी की। तो इस तरीके से सरल विधि है पूजा करने की। तो एक काम करना है आपको, धनतेरस के दिन कुबेर यंत्र और लक्ष्मी यंत्र स्थापित करना है। और पूजा के बाद जब ये धनतेरस की पूजा हो जाए उसके बाद इसे दिवाली तक रखना है। उसके बाद अपने मंदिर में स्थापित करना है कुबेर यंत्र और लक्ष्मी यंत्र। दिवाली तक जिस स्थान पर आप पूजन करेंगे उसी स्थान पर रखेंगे और नियमित पूजन करेंगे धनतेरस के दिन। और अगले दिन दिवाली है, उस दिन भी आपको पूजन करना। पूजा के बाद दिवाली के अगले दिन आप इसको वहाँ से उठाएंगे। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है, लक्ष्मी गणेश लेकर के आना है धनतेरस के दिन। बहुत सारे लोग लक्ष्मी गणेश धनतेरस के दिन खरीदते हैं, कुछ लोग दिवाली के दिन लेके आते हैं। तो आपसे निवेदन है कि यदि आप चाहते हैं कि धन की कमी ना हो तो लक्ष्मी गणेश धनतेरस के दिन लेके आएं और धनतेरस के दिन भी उनका पूजन करें। तीसरा आपको काम करना है कि चांदी का सिक्का, 1 चांदी का सिक्का जरूर आप धनतेरस के दिन खरीदें। और हल्दी की गांठ, एक पूरी हल्दी की गांठ धनतेरस के दिन खरीदें। ये चीज़ लेके आइए और अपने पूजा स्थान में, हमने आपको बताया कि कुबेर यंत्र और लक्ष्मी यंत्र स्थापित करिए, वहीं बगल में लक्ष्मी गणेश स्थापित करिए और वहीं बगल में 1 चांदी का सिक्का और 1 हल्दी की गांठ रखिए। लक्ष्मी गणेश का पूजन आप धनतेरस के दिन भी करें और उन्हीं लक्ष्मी गणेश का पूजन दिवाली के दिन भी करें। पूजा की विधि बिल्कुल सरल है, जैसे आपको बताया कि आपको कुबेर यंत्र लक्ष्मी यंत्र का करना है, वैसे ही पूजन जो है लक्ष्मी जी और गणेश जी का करना है। पूजा का पूरा विधान शुरू करने से पहले गणेश जी का स्मरण अवश्य करना है, गणेश जी को प्रणाम अवश्य करना है। यदि आपको गणेश जी का कोई मंत्र आता है तो उस मंत्र को पढ़ लीजिएगा, जैसे गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचार भक्षणम उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। तो कोई भी जो आपको मंत्र आता है, जैसे हमने एक मंत्र बताया, ये भी पढ़ सकते हैं, या कोई और मंत्र आता है तो आप वो मंत्र पढ़ लीजिएगा। फिर गणेश जी को प्रणाम करके पूजा शुरू करिएगा, क्योंकि प्रथम पूज्य हैं गणेश जी, तो उनका आशीर्वाद लेकर के हमें पूजन करना चाहिए। चांदी के सिक्के और हल्दी की गांठ का आपको कैसे पूजन करना है ये आपको बता दें, क्योंकि यही बहुत महत्वपूर्ण है आपको आर्थिक स्थिति को संभाले रखने में। तो आप क्या करेंगे कि चांदी के सिक्के को और हल्दी की गांठ को रखेंगे
सबसे पहले गंगा जल से स्नान कराएंगे, फिर उनको पुष्प अर्पित करेंगे, अक्षत अर्पित करेंगे और लाल रंग का तिलक लगाएंगे। इसी तरीके से हल्दी की गांठ में भी इसी क्रम से अर्पित करेंगे। और पूजा के बाद जब दिवाली के, ये धनतेरस के दिन पूजन करना है, फिर दिवाली के दिन भी पूजन करना है। और दिवाली की पूजा के बाद अगले दिन ये जो चांदी के आपके लक्ष्मी गणेश आप लेके आए हैं, चांदी का सिक्का, चांदी के सिक्के में आजकल लक्ष्मी गणेश बने रहते हैं, आप वही ले लीजिएगा, या बिना लक्ष्मी गणेश वाला सिक्का भी ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कुछ दर्शक सवाल पूछते हैं कि सिक्का कैसे लें, तो चांदी का सिक्का आपका लक्ष्मी गणेश वाला भी हो सकता है, बिना लक्ष्मी गणेश वाला भी हो सकता है। और हल्दी की गांठ, तो हल्दी की गांठ और जो चांदी का सिक्का आप लेकर के आए हैं, इनको याद रखिएगा अलग अलग, एक साथ मत करिएगा, अलग अलग। एक लाल कपड़े में चांदी का सिक्का लपेटना है और एक लाल कपड़े में आपको हल्दी की गांठ लपेटनी है। ध्यान रखना है कि जो पुष्प और जो चंदन लगा हुआ है, अक्षत लगा हुआ है, उसको हटाना नहीं है आपको, एज इट इज़ उठाइए। जो उसमें लगा रहता है ठीक है, जो गिर जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, उसको उठाइए। एक लाल कपड़े में चांदी का सिक्का रखिए और उस लाल कपड़े को लपेट करके मोली बांध दीजिए, और दूसरे लाल कपड़े में आप रखेंगे हल्दी की गांठ और उसको भी लपेट करके मोली बांध देंगे। और ये जो चीज़ है ये जाएगी आपकी तिजोरी में दिवाली के अगले दिन, और वहाँ रख दीजिए, आपकी तिजोरी भरी रहेगी, धन की कमी नहीं होगी। बाकी जो आपके कुबेर यंत्र हैं और महालक्ष्मी यंत्र हैं, ये आपके मंदिर में स्थापित होंगे, घर के मंदिर में, और नियमित रूप से जैसे पूजन होता है इनका पूजन होगा। और लक्ष्मी गणेश तो आपको मालूम ही है कि आप घर में रखते हैं साल भर, दिवाली, इस दिवाली से अगले दिवाली के आने तक, और फिर उसको हटाते हैं, तो उस तरीके से लक्ष्मी गणेश रहेंगे। तो ये 3 काम आप कर लीजिए धनतेरस के दिन, तो भगवान कुबेर का आशीर्वाद मिलेगा, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा और आपको धन की कमी नहीं रहेगी। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे धनतेरस के दिन आप एक दीपक जलाएं, कैसे जलाना है उस दीपक को, ताकि आपको किसी भी तरह का रोग परेशान न करे और किसी भी तरह का मृत्यु भय परेशान न करे। ये दीपक आपको धनतेरस के दिन जलाना है। कैसे जलाना है उसकी विधि हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में, तो अवश्य देखिएगा अगला वीडियो। आज के लिए बस इतना ही। बोलिए जय श्री कृष्ण।